दोस्तों, एक कमिटमेंट अपने आप के साथ, एक कमिटमेंट अपने पेरेंट्स के साथ, एक कमिटमेंट मेरे साथ। कमिटमेंट क्या करनी है? कमिटमेंट ये करनी है कि ये 30 डेज़ की योर विजनरी सीरीज़ है, उसमें आप अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दोगे। फर्स्ट कमिटमेंट। सेकंड कमिटमेंट ये है कि हर एक वीडियो आप अच्छे से देखोगे ताकि हर एक कंसेप्ट की आपको नॉलेज मिले। थर्ड कमिटमेंट ये है कि एक कॉपी, एक पेन हमेशा वीडियोस देखते टाइम आपके साथ होना चाहिए ताकि हर एक टॉपिक आप लिख पाओ कॉपी पे, जो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी 3 कमिटमेंट के साथ अगर ये आप पूरी करते हो तो एक कमिटमेंट मैं करता हूँ कि मैं हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करवाऊँगा ताकि आपके एक अच्छे मार्क्स मैं टर्म 1 में लेकर आ पाऊँ। तो इसी आपकी और मेरी कमिटमेंट के साथ चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की, जो कि वीडियो नंबर ये है फर्स्ट, दैट इज ऑफ अ फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप। की आवाज मेरे दिल में दबी थी, आज है गीत जो शब्द कभी थी। मिडिल क्लास की सोच यही थी, सपना था दिल में हकीकत नहीं थी। हकीकत बनाई उसी को, डरता था जो कहना पाता किसी को। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पार्टनरशिप के मीनिंग से। पार्टनरशिप क्या है? हमारे एक्ट ने जो डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। क्या सर, क्या कहा कि आपने कुछ समझ नहीं आया? इसे समझाओ तो। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस डेफिनेशन के जो एक्सप्लेनेशन से। पार्टनरशिप क्या है? एक रिश्ता है। देखो, साफ सी बात है। यहाँ पे आप मेरे साथ नोट्स देख सकते हो, वहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो आप नोट्स, उसमें डेफिनेशन देख सकते हो। पार्टनरशिप एक रिश्ता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन किसका रिश्ता सर? ये बताइए, किसका रिश्ता? पार्टनरशिप एक रिश्ता है ऑफ अ पर्सन्स मीन्स 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स का, जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया है कि वो हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब जाहिर सी बात है सर, 2 जाने मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया होगा कि प्रॉफिट को कंसीडर कर लिया, लॉस को कंसीडर क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मीन प्रॉफिट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, प्रॉफिट नेगेटिव भी हो सकते हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस में हुए पॉजिटिव प्रॉफिट्स या फिर नेगेटिव प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सभी मिलकर कर रहे हो, मीन सभी के सभी पार्टनर्स एक्टिव हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे यहाँ पे? कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर अकेला बंदा भी बिजनेस कर सकता है जो सभी पार्टनर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। मीन एक पार्टनर एक्टिव पार्टनर है एंड रेस्ट ऑफ ऑल सभी पैसिव पार्टनर्स हैं, वो काम नहीं करते। स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब भी ये वैलिड पार्टनरशिप मानी जाएगी। दोस्तों, आगे चलते हुए हम इस डेफिनेशन को मैं और एलैबोरेट करता हुआ, क्योंकि इस डेफिनेशन से ही आपको 1 या 2 MCQ मिल सकते हैं आराम से। तो दोस्तों, जब मैंने इस डेफिनेशन को एलैबोरेट किया, मेरे को ये मालूम पड़ा कि मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए, क्योंकि वहां पे पर्सन्स लिखा हुआ है। एक अकेला बंदा तो सोल प्रोप्राइटर है, ये तो आपको ही मालूम है, मेरे को मालूम है कि आप +1 अच्छे से करके आए हो। तो उसमें सोल प्रोप्राइटर में सिंगल पर्सन होता है जब पार्टनरशिप की बात आए, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन, ठीक है सर? ये तो बात हुई कि मिनिमम पार्टनर्स हो गए 2। अभी ये भी बता दीजिए कि मैक्सिमम कितने हैं मैक्सिमम कितने? सोचो। मैक्सिमम पार्टनर्स हैं 50, ठीक है? तो
यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने क्या किया हुआ है, एक लिमिट लगाई हुई है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 होने चाहिए एंड मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए। अगर 51% हो जाए तो हमें कंपनी क्रिएट करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और निकल कर आई सर, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। अभी कौन कौन बंदा पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है, तो उसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया बीच में, उसने कुछ अपना बताया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया बीच में, उसने कुछ अपना बताया। उसने बताया कि सभी पार्टनर्स एलिजिबल हैं, सभी पर्सन्स एलिजिबल हैं, सभी को छूट दे दी कि जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो मर्जी पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। बट ये 3 पर्सन कभी भी एंटर नहीं हो सकते एक्सेप्ट 3 पर्सन्स। सभी के सभी एलिजिबल हैं 3 पर्सन को छोड़ के। एक तो माइनर मीन्स छोटा बच्चा, 18 साल से कम है, नन्ना मुन्ना बच्चा। ठीक है, तो वो 18 साल से कम है जिसकी एज, वो कभी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। सेकंड वन है हमारे पास पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पागल है, जिसका माइंड ठीक नहीं है, वो भी कभी पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता, कभी भी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। थर्ड है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। हमारे इंडियन लॉ ने किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, वो कभी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे इंडियन लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कि वो बंदा कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत एक अच्छा निकल कर आ रहा है, वो क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा एमसीक्यू टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मिनिमम 50 मैक्सिमम, कौन कौन क्वालिफाइड है? सभी पर्सन क्वालिफाइड है, जो मर्जी पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है, 3 को छोड़ के। 3 कौन कौन से हैं? एक तो है अनसाउंड माइंड, एक है माइनर। अनसाउंड माइंड मीन्स पागल, माइनर मीन्स 18 साल से कम एंड डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अच्छा, हम अभी चलते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने जो मैंने पीछे करवाया है कि मिनिमम मैक्सिमम जो भी मैंने करवाया वो आपने राइट डाउन अच्छे से किया होगा, एंड आगे भी आप अपनी पेन एंड कॉपी साथ में लेकर रखे होंगे। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट की बात करते हैं। एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। यहाँ पे पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, एग्रीमेंट ना भी हो तब भी चलेगा, इवन की एग्रीमेंट ना भी हो। ठीक है, तो एग्रीमेंट हमारा ऑरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, एग्रीमेंट ना भी हो तब भी चलेगा, एंड हमारी पार्टनरशिप वैलिड रहेगी। ठीक है, आगे है हमारे पास लॉफुल बिजनेस। हमारा बिजनेस हमेशा लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं स्मगलिंग का बिजनेस कर रहा हूं तब भी मैं पार्टनरशिप कर सकता हूं। हमेशा एक लॉफुल बिजनेस को ही प्रायोरिटी मिलती है पार्टनरशिप में। ऐसा कोई जरूरी नहीं यहाँ पे कि प्रॉफिट्स ही होने चाहिए, इवन की लॉसेस भी, अगर लॉसेस भी हुए हैं ना तो भी वो पार्टनर शेयर करेंगे। नेगेटिव प्रॉफिट्स भी पार्टनर्स के बीच में ही डिवाइड किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट देखा था एंड वरीज टॉपिक देखे। तो अभी सर मैंने क्या कहा था कि पार्टनरशिप ऑरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, एंड अगर ना भी हो तब भी चलेगा। बट अगर पार्टनरशिप नहीं है तो हमारे डिस्प्यूट को बचाने के लिए, डिस्प्यूट मीन्स जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होंगे उसको बचाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बीच में आता है। फिर क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट तो है नहीं, जब एग्रीमेंट नहीं है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट या और सब कुछ बटेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए ये सब किया गया। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं होगी, फॉलोइंग प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, ये प्रोविजंस एप्लीकेबल की जाएंगी। सर कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, सैलरी नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगी। मीन्स जाहिर सी बात है सर, PSR नहीं
नहीं है, अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई नहीं है, यहाँ पे इक्वल इक्वल बांट लो। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा 6% पर एनम मिलेगा। तो ये तो हो गई या वो प्रोविजंस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, याद रखना इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, 6%, 5%, 4%, 3%, आपको क्या टिक करके आना है वहां पे 6%। तो दोस्तों मैं जनरली हमेशा कहता हूं बच्चों से कि एक स्ट्रैटेजी जरूर यूज किया करो। स्ट्रैटेजी क्या है कि आप क्वेश्चन निकालने बैठे तो क्वेश्चन निकाल रहे हो, सपोज करो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आपने किए एंड बहुत अच्छे से वो निकल गए, फर्स्ट टाइम निकल गए। तो जब आप 8th क्वेश्चन निकाला जब आपने, तो वो क्वेश्चन नहीं निकला। हम जनरली क्या करते हैं दोस्तों, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक बार अगर क्वेश्चन नहीं निकला तो उसे वहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल स्टडी तो वहीं से स्टार्ट होती है जब क्वेश्चन हमारा नहीं निकला। 7 क्वेश्चन तक तो हमें आते थे, वो किए ना किए एक बराबर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हो गए। 8th क्वेश्चन जब आपका नहीं निकलेगा तब से हमारी स्टडी स्टार्ट होगी। उसे अपने आप खुद से निकालने की कोशिश करें बिना किसी के हेल्प लिए। एंड अगर काफ़ी टाइम ट्राई करने के बाद भी वो नहीं निकलता है, तब आप एक टीचर की हेल्प ले, एक फैकल्टी की हेल्प ले, ठीक है। तो इसी एक इन्फॉर्मेशन के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ, दैट इज द रिकंसिडरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बेसिकली फर्स्ट वीडियो है तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट आपको कवर करवा सकूं। तो रिकंसिडरेशन में क्या है, रिकंसिडरेशन मीन्स पार्टनरशिप में कोई भी चेंज आ जाना, कोई भी किसी तरह का भी चेंज आ जाना पार्टनरशिप में, उसे ही हम यहाँ पे रिकंसिडरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 5 केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई के एग्जामिनेशन में, टर्म 1 के एग्जामिनेशन में, कि कौन कौन से केसेस हैं अगर हम रिकंस्टिट्यूशन की बात करें। तो फर्स्ट केस है दोस्तों यहाँ पे चेंज इन पीएसआर। देखो पार्टनरशिप में कैसे कैसे चेंज आ सकता है। अगर मैं पहले की बात करूं, 3 पार्टनर थे, तीनों मिलकर काम कर रहे थे, पहले बांट रहे थे इक्वल इक्वल प्रॉफिट 1:1 में, बट अभी 2:1 करने जा रहे हैं। मीन पार्टनरशिप में चेंज आया, पार्टनरशिप में चेंज आया तो ये डेफिनेटली रिकंस्टिट्यूशन का ही पार्ट है। उसके बाद है एडमिशन, 2 पार्टनर मिलकर काम करते थे, तीसरा पार्टनर एक और आया, तो पुरानी पार्टनरशिप तो खत्म हो गई सर, अभी नई पार्टनरशिप बनेगी, तो ये भी एक रिकंस्टिट्यूशन का ही केस है। थर्ड है हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट मींस 3 पार्टनर थे, मिलकर काम करते थे, एक पार्टनर बिजनेस छोड़कर चला गया, एक पार्टनर बिजनेस छोड़कर चला गया, तो इसका मीनिंग क्या है कि उसकी रिटायरमेंट हो गई, वो गया। तो 2 पार्टनर्स मिलकर अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये भी क्या हो गया, ये भी पार्टनरशिप का ही केस हो गया, जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फोर्थ वन डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ सेम सी बात है सर, एक तो बंदा अपने आप छोड़कर चला गया, एक वो ऊपर वाला ले गया। डेथ मीन्स वो छोड़कर चला गया, उसकी डेथ हो गई, तो 2 पार्टनर्स अभी जो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, तो ये भी पार्टनरशिप का ही केस हो गया, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फिफ्थ वन अमेलगामेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अमेलगामेशन मीन ए भी 2 पार्टनर थे, सी डी 2 पार्टनर थे, दोनों ने मिलकर फर्म बना ली। ए बी की अलग फर्म थी, सीडी की अलग फर्म थी, अभी दोनों का एक सा बिजनेस था, दोनों कॉम्पिटिटर थे, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बिजनेस था, तो ये दोनों ने क्या किया, एक फर्म कर ली, ए बी सी डी, 4 पार्टनर्स हो गए उस फर्म के। अमेलगामेशन मींस जुड़ जाना। तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स की फर्म जुड़ गई एंड एक बिजनेस कर लिया, तो वो ये भी क्या हो गया, पार्टनरशिप में चेंज आ गया। दोस्तों नोट करने की बात ये है कि डिसोल्यूशन हमारा रिकंस्टिट्यूशन का केस नहीं है कभी भी। डिसोल्यूशन मींस फर्म बंद हो गई, रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है कि फर्म में चेंज आ गया। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कभी भी रिकंस्टिट्यूशन का केस नहीं माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी जो हमारे P&L एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड होपफुली आप अभी अच्छे से तैयारी करोगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक बटन दबाना ना भूलना दोस्तों, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इंस्टाग्राम का भी एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि वहाँ से भी आप अपने कंसेप्ट्स बिल्ड कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।